असलकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल विद अनदर एपिसोड ऑफ नॉवल। पर एपिसोड को स्टार्ट करने से पहले मेरी आप लोगों से एक गुजारिश है कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया या आप फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो मेरे चैनल को विज़िट करें और जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। इस चैनल पे आपको बहुत ही अमेजिंग नॉवेल्स और स्टोरी सुनने को मिलेंगी एंड आई होप कि आपको मेरा वॉइस ओवर पसंद आएगा। अगर आपको पसंद आता है तो वीडियो को लाइक भी किया करें और शेयर भी कर दिया करें अपने दोस्तों में, और एक अच्छा सा कमेंट भी कर दिया करें। इससे मेरी हौसला अफजाई होगी। मेरा न्यू चैनल है, मुझे सपोर्ट करें। मैं आपके कहने पे नॉवल पे वीडियोस बनाती हूँ, तो काइंडली मुझे सपोर्ट करें। और व्यूज़ भी कम आ रहे हैं, ना लाइक आ रहे हैं। अगर आपको लगता है कि कुछ कमी है मेरी वीडियोस में तो आप मुझे बता सकते हैं, मैं पूरी कोशिश करूँगी कि उसको दूर करूँ। तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट करें और मेरी वीडियो को लाइक करें। तो चलें आज की नॉवल के एपिसोड की तरफ चलते हैं। एपिसोड नंबर 4, शौक़ उल्फत बाय अनमोल खान। इधर आओ, इसे वहीं खड़ा देखकर शयान ने इसे अपने पास बुलाया। मन चलते हुए इसके पास आई। फूफो ने नाश्ता किया, मसरूफ़ अंदाज में कहा। जी कर रही हैं, उंगलियों को मोड़ते हुए कहा। शयान ने इसकी गफ़ की आवाज़ पर आईने में से इसे रुख मोड़ कर देखा। क्या हुआ, तबीयत तो ठीक है ना तुम्हारी? इसे पास करते हुए प्यार से कहा, साथ में बालों की लट को पीछे किया। जी ठीक हूँ, झुकरी नज़रों से कहा। क्या तुम्हें परी का यहाँ ना पसंद नहीं आया? मन ने इसे देखा, भला इसे क्या मसला होगा, मगर वो ये बात दिल को कैसे समझाए। नहीं, मुझे कोई मसला क्यों होगा, इसका घर है, जहाँ चाहे जाए आए, कहकर इसके हज़ार से निकलकर कमरे में बिखरी चीज़ें समेटने लगी। शयान ने दाद देने वाली नज़रों से इसे देखा। वो जानता था इसे पसंद नहीं आया, पसंद तो उससे भी नहीं आया था। यूँ सुबह सुबह इसे यहाँ देखकर जब मैं बात कर रहा हूँ तो सब कुछ छोड़ दिया करो। इसे हाथ से पकड़कर अपनी तरफ रुख मोड़ा इसका। मन ने हफ्की से इसे देखा। तुमने नाश्ता किया? सोफे पर बैठकर इसे गोद में बैठाते हुए गंभीर लहजे से कहा। इसकी गोद में बैठाने पर मन ने उठना चाहा, जो शयान ने इसकी कोशिश को नाकाम किया। नहीं, एक लफ्ज़ में जवाब दिया। अच्छा, तो हम दोनों आज रूम में नाश्ता करेंगे, ओके? और इंटरकॉम से नैना को ऊपर नाश्ता लाने का कहा। मन दिल ही दिल में खुश हुई कि शयान नीचे नहीं जा रहा था नाश्ते पर, वरना वो चुड़ैल वहाँ भी इसके शोर के साथ चिपक जाती। शयान ने ख्यालों में इसे मुस्कुराते देखकर झुककर इसके लबों को छुआ। मन होश की दुनिया में आई और उठकर सोफे पर बैठ गई, क्योंकि नैना कभी भी आ सकती थी, इसलिए शयान ने भी कुछ नहीं कहा। थोड़ी देर तक दोनों नाश्ता करके शयान ऑफिस जा चुका था और मन कमरा समेट कर नीचे चली आई कि नैना का हाथ बटा सके। बेगम जी, कोई अनायत खान आई है, बड़ी बेगम से मिलने। शाह पर काम करती मन से कहता है। मन ने इसे आने का कहा और थोड़ी देर बाद काले रंग की लंबी सी फ्रॉक पहने, बालों को खुला छोड़े एक लड़की अंदर दाखिल हुई। अस्सलाम वालेकुम। इसे सीधा ऊपर जाता देखकर मन ने अपनी हैरत पर काबू पाते हुए इसे देखकर सलाम किया। वालेकुम सलाम, क्या आप शाह भाई की बीवी हैं? इसने मुस्कुरा कर कहा। मन भी मुस्कुरा दी। इसने अंदाज कर जी एक लफ्ज़ जवाब दिया। है, आप तो सच में बहुत प्यारी हैं, कसम से, इसकी गालों को छूकर खुशी से कहा। मन को वो लड़की कुछ मिनटों में बहुत भा गई। शुक्रिया, मन ने मुस्कुरा कर कहा। और मैं हूँ इनकी कज़न प्लस बहन। क्या आप पुप्पो की दोस्त की बेटी हैं? मन ने याद करते हुए कहा। पुप्पो अपनी दोस्त का कई बार जिक्र कर चुकी थी, इसलिए जल्दी पहचान गई। जी हाँ। अच्छा, मैं आंटी से मिलूँ, फिर आपकी तारीफ़ करती हूँ। और हंसते हुए ऊपर की तरफ भागी। पीछे मन भी इस पागल लड़की के अंदाज पर हंसते हुए किचन में गई। आप तो बात ही मत करें मुझसे, अनायत ने मुंह बनाकर कहा। डाइनिंग टेबल पर बैठे सब नफूस हंस दिए। अरे सॉरी तो कर रहा हूँ बच्चे, शयान ने इसके गाल को खींचते हुए कहा। मन ने एक पल को इसे देखा, शयान ने भी उसी पल इसे देखा। दोनों की नज़रें मिली। मन जल्दी से नज़रें चुरा गई। शयान के लबों पर इसका गुलाबी चेहरा देखकर मुस्कुराहट आई। ठीक है, माफ़ किया आपको, क्या याद करेंगे, किससे पाला पड़ा है आपका? अनायत ने एहसान करने वाले अंदाज में कहा। हाँ हाँ हाँ, शुक्रिया आपका बहुत बहुत। वहाँ सब भी खुश थे, मुस्कुरा रहे थे, सिवाय एक शख्स के, परी, जो मन और शयान को एक दूसरे को देखता पाकर गुस्से से लाल हो रही थी। गुस्से से वो नाश्ता छोड़कर कमरे में चली जाती है। किसी ने ध्यान दिया या नहीं दिया, मन और पुप्पो ने ज़रूर दिया। मन उदासी से अपना नाश्ते पर मुतवज्जो हुई। ओके पुप्पो, अब मैं चलता हूँ, अल्लाह हाफिज़ कहकर एक नज़र मन के झुके सर पर डालकर वहाँ से चला गया। बेटा तुम जाओ, इसे छोड़ आओ, पुप्पो ने इसे देखकर कहा। मन ने हैरत से इसे देखा। अब वो इसे छोड़ने भी जाए, इसमें बिल्कुल हिम्मत नहीं थी कि वो इसका सामना कर सके।
हाँ ना भाभी जाए ना, ड्रामों में भी ऐसा होता है, बीवी शोर को दरवाजे पर छोड़ने जाती है। आप भी जाओ ना, हयात ने चहकते हुए कहा। मन ने मासूम सी शक्ल बनाकर पप्पो को देखा। इन्होंने भी इसे जाने का इशारा किया। बेचारगी सी शक्ल बनाकर मन इसके पीछे जाने लगी, मगर हैरत है वो गाड़ी से टेक लगाए इसका इंतज़ार कर रहा था। इसे आता देखकर इसे उंगली की मदद से पास आने का कहा। मन छोटे छोटे कदम उठाए हुए इससे थोड़े फासले पर खड़ी हुई। पास आओ, ग्लासेस उतार कर कहा। मन ने थोड़ा और पास गई। शयान ने सर छटक कर इसकी कलाई पकड़कर पास किया। मन ने खुद को संभाला, वरना इसके होंठ इसके चौड़े सीने से लग जाते। जब पास आने का कहूँ तो एक बार के कहने पर आ जाया करो, बार बार ना कहना पड़े, वरना करीब आने का भी तरीका बता दूंगा। मन इसकी बातों से शर्म से सर झुका गई। खैर, अनायत से अच्छा टाइम गुजारना और काम करती हुई दिखाई ना दो मुझे। काम करने हैं तो सिर्फ मेरे किया करो, ठीक है? झुककर इसके माथे पर मोहब्बत से भरपूर बोसा दिया। मन इसकी गर्म लम्ब से आंखें मूंद गई। इसकी बंद आंखों को देखकर शयान ने इसके होंठों को कैद किया। मन ने झटके से आंखें खोली और इसके नरम हिसार में होने से इसे पीछे किया और अपनी सांसों को बहाल करने लगी। क्या बनेगा तुम्हारा? अभी तो तुमने मेरी शिद्दतें देखी। कहाँ है मिसेस शयान सुल्तान? ये तो बस इनकी झलक है, कोई बात नहीं। इस रिश्ते को समझने के लिए वक्त दिया है, वरना अभी तो मैं कहते कहते रुक गया। मन ने आसपास देखा, कोई नहीं है, डरो नहीं। अच्छा, अपना ख्याल रखना, रात को तैयार रहना, बाहर जाएंगे। ओके। इसके गाल पर बोसा देते हुए गाड़ी में बैठकर रवाना हो गया। पीछे मन कई लम्हे इसके लम्स को महसूस करती गई। लगता है शाह भाई ने कुछ ज़्यादा ही कर दिया। अनायत इसे तंग करते हुए इसकी नज़रों के ताब में देखने लगती है जहाँ से अभी शयान गया था। बहुत बेशर्म हो। मन इसे हल्का सा थप्पड़ रसीद करते हुए कहती है। अच्छा चलें, अपनी लव स्टोरी सुनाए मुझे कि कैसे शादी हो गई इतनी जल्दी। पुप्पो ने बताया था कि शाह भाई आपको पसंद करते थे और शादी कर दी। चले मुझे सुनाएं। अनायत इसे हसार में लेते हुए शरारत से कहती है। मन को अब समझ नहीं आ रहा था क्या बोले। अब इसे बैठने का कहकर मन कमरे में जाकर कमरे में लगे फ़ोन से शयान को कॉल करती है। इसे परेशानी होने लगी थी कि बोले तो क्या बोले। कॉल दूसरी बेल पे ही उठा ली गई। ज़हे नसीब, लगता है कुछ ज़्यादा याद आ रही है मेरी, कहो तो वापस। नहीं, इसके बोलने से पहले ही मन ने कहा। अंदाज़ा हो गया था क्या कहेगी। ज़ुबान को दांतों तले दबा गई। मतलब कि मैं नहीं आऊँ, ये कहना चाहती हूँ ना? शयान मुस्कुराकर इसे तंग करते हुए कहता है। वो जानता था कि इसने कॉल क्यों की है। नहीं, मेरा वो मतलब नहीं था। शर्मिंदा होकर कहा। अब पास होता तो बताता क्या मतलब था। खैर बताओ, कॉल क्यों की? मन को इसकी आवाज़ से लगा वो नाराज़ हो गया है। वो मुझसे अनायत पूछ रही है कि हमारी शादी कैसे हुई। मैं क्या बताऊं? बेचारगी से कहा। हाँ, शयान का दिल किया इस पागल का कुछ कर दे। वैसे मैंने कहीं सुना था कि तुम कॉलेज और घर में काफ़ी चालाक थी, लेकिन मुझे तुम ऐसी लगती तो नहीं थी। मन ने हैरानगी से फ़ोन को देखा जैसे वो सामने हो। क्या वो इस पर नज़र रखे हुए था? बिल्कुल, तुम्हारी पल पल की खबर मुझे मिलती रहती थी, ये कोई बात नहीं है। अब सदमे में मत जाना, जो दिल करे खुद से बता देना। अपना बहुत ख्याल रखना। मेरे लिए मिसेस शाह कहकर कॉल कट गई। मन इसकी बातों को सोचने लगी। कब से कैसे वो इस पर नज़र रखे हुए था कि इसे नीचे से शोर की आवाज़ें सुनाई थी। मन दिल पर हाथ रखकर नीचे भागी। ये क्या, जमशेर और अनायत आपस में लड़ रहे थे? अरे क्या हुआ? आप दोनों क्यों ऐसे लड़ रहे हैं? मन इनके पास आती हुई कहती है। आप दोनों पहले से जानते हैं एक दूसरे को? मन ने मुस्कुराहट को रोकते हुए कहा। बहुत बुरा दिन था भाभी जब इस लोमड़ी से मुलाकात हुई थी मेरी। जमशेर ने इसे तपाने के लिए ज़ोर से कहा, जिसका असर अनायत पर भी हो गया था। तुम होगे लोमड़े, लंगूरों के बादशाह, लंगूर कहीं के, काफिर, बदतमीज़, जाहिल। एक सांस में वो कहीं नाम दे गई जमशेर को। मन को अब अपनी मुस्कुराहट पर काबू पाना मुश्किल लग रहा था। भाभी क्या हो रहा है? पूरे घर को सर पर उठा लिया है। जमशेर इससे पहले कुछ कहता, पुप्पो नीचे उतरते हुए सख्त लहजे से कहती है। अनायत मासूम सी शक्ल बनाकर खड़ी हो जाती है। पुप्पो, मन भाभी ने इससे कहा कि मुझे बाहर घुमाने ले जाओ तो मना कर गया। बस मैं यही कह रही थी कि ले जाओ ना, जगह भी देख लेगी, बोर हो गई होगी ना, मगर ये जिद कर रहा है। लंगूर, दिल में कहा गया। अनायत की चालाकी पर मन और जमशेर मुंह खोले इसे देखने लगे। जमशेर ने मन की तरफ देखा जैसे कहना चाह रहा हो, आपने ऐसा कुछ कहा था? मन इसका इशारा समझकर नाम में सर हिलाने लगी। मन कुछ कहना चाह रही थी कि अनायत रोक गई। आंटी, अब आप ही बोले। अनायत रोनी शक्ल बना के
जमशेद ये बुरी बात है, ले जाओ ना बच्चियों को। ठीक ही तो कह रही हैं, अनायत घूम आ जाएंगी। मनाल भी अपनी भाभी को भी यूँ मना करता है। पुप्पो जमशेद को डांटते हुए कहती है। अनायत आंख दबा कर मन को देखती है। जी पुप्पो, ले जाता हूँ, जमशेद ने शर्मिंदगी से कहा। इसकी कोई गलती थी भी नहीं, फिर भी वो शर्मिंदा हो गया। इस लोमड़ी की वजह से छोड़ूंगा नहीं तुम्हें। बेटा तैयार हो जाओ। और मुझे खुद ख्याल नहीं रहा कि शयान से कह के तुम्हें बाहर ले जाए। चलो जाओ, शाबाश। जी पुप्पो कुछ कहने के लिए मुंह खोला ही था कि इनकी बात सुनकर खामोश हो जाती है। अनायत नहीं जानती थी कि वो क्या कर गई। इसकी वजह से इस बेचारी को क्या बर्दाश्त करना होगा, इसके झूठ की वजह से। तुम्हें शर्म नहीं आई? जमशेद इसे पुरसुकून से बैठा देखकर धीमी आवाज़ से कहा। नहीं आती, तुम्हें आती है ना, बड़ी बात है, अनायत ने इसे आंखें घुमाकर कहा। जमशेद का दिल किया इसको उठाकर बाहर फेंक आए। लंबी सांस लेकर खुद को पुरसुकून करते हुए कहा, क्योंकि पुप्पो का जूता पड़ सकता था। तुम्हें नहीं पता तुम क्या कर गई? शयान से पूछा है तुमने जो भाभी को बाहर लेकर जा रही हो? जमशेद ने संजीदगी से कहा। अनायत ने आईब्रो उठाकर इसे देखा। मैं भी कुछ लगती हूँ इनकी, और पुप्पो ने भी जब इजाज़त दे दी है तो शाह भाई क्या कहेंगे? अगर कुछ कहा भी तो मैं देख लूँगी, तुम फिक्र मत करो। लंगूर खड़े होते हैं मुंह बनाकर कहा। जमशेद इसके लंगूर कहने पर तप उठा। वेट करो, भाभी को लेकर आती हूँ, इसे तपाने के लिए मुस्कुरा कर कहा। वेट करो, नौकर हूँ जैसे, मुंह बनाकर कहा। और पुप्पो की तरफ देखा जो इसे ही देख रही थी। सुधर जाओ। अरे मेरी पुप्पो, इन्हें गले लगाते हुए कहा। दोनों हंस दिए। जमशेद के वालिदैन इसके बचपन में इंतकाल हो गया था, इसलिए वो पहले अपने खालू के फिर रहता था। अपने पढ़ाई वगैरह करके अपने पाँव पर जब खड़ा हो तो यहाँ लंदन में डॉक्टर बना, तब से यहीं रहता है। शयान के साथ भी दोस्ती इसके अस्पताल में ही हुई थी। जब पुप्पो बीमार थी और इसके अस्पताल पर लाई गई, तब इसने शयान की बहुत मदद की। शयान जो जिस वक्त किसी साथ की ज़रूरत थी, तब जमशेद ने इसका साथ दिया। एक डॉक्टर होकर इसका पल पल साथ देता रहा, और जमशेद ने ही इसकी तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाया। जैसे शयान ने मुस्कुरा कर थाम लिया था, क्योंकि वही तो था जिसकी वजह से इसे मुश्किल वक्त में भी वो कमज़ोर नहीं बना। तब से इसे घर का एक फ़र्द माना जाता था। इसे भी फ़र्द की तरह इसकी बात की अहमियत समझी जाती थी। जमशेद को भी अपने मिल गए थे यहाँ से। मैं अब क्या करूँ? इन्होंने भी कहा रात को जाएंगे, अगर तब तक वापस नहीं आए तो। अगर बता दूँ तो? नहीं, फिर अनायत का दिल टूट जाएगा। कोशिश करूँगी जल्दी आ। मन खुद से कहती वॉशरूम में चली गई, क्योंकि नीचे से अनायत की पुकारने की आवाज़ें आ रही थी। भाभी जगह कैसी लगी आपको? रेस्टोरेंट में बैठे थे इस वक्त सब। मन जो इसे आसपास देख रही थी, अनायत की बात पर इसे देखने लगी, जो सादा से गुलाबी रंग के कपड़ों में मलबूस बहुत प्यारी लग रही थी। इसे हैरत हुई कि यहाँ रहकर भी वो ऐसे लिबास पहनती है जिसका अंदाज़ा इसे यहाँ की औरतों को देखकर हो गया था, जिन्होंने काबिल कबूल कपड़े पहने हुए थे। ज़्यादा से ज़्यादा जिस्म तो इनका नुमाया हो रहा था। इसे नफरत सी हो गई थी ऐसी औरतों से जिन्हें खुदा का खौफ तक न था। मन का दिल किया वो भाग जाए ऐसे लोगों की पहुंच से दूर। जी अच्छा लगा मुझे, मन ने आहिस्ता आवाज़ से कहा। वैसे तुम्हें पुप्पो से यूँ झूठ नहीं बोलना चाहिए था। अगर जमशेद ने इसे फिर से याद करवाते हुए कहा। इससे पहले वो अपनी बात मुकम्मल करता कि अनायत बोल पड़ी। शाह भाई की तुम फिक्र मत करो लंगूर, मुझे बदला लेना था तुमसे, जो ले लिया। अब चुप करके कुछ मंगवा भी लो, या सिर्फ अपनी शक्ल दिखाने के लिए लाए हो? साथ अनायत ने गुस्से से कहा, जिसकी वजह से इसकी छोटी सी नाक सुर्ख हो गई। मन इन दोनों को फिर से लड़ता देखकर सर पकड़कर बैठ गई। जमशेद ने कुछ कहे बगैर खाने को कुछ मंगवा दिया, क्योंकि वह यहाँ कोई बहस नहीं चाहता था, इसलिए खामोशी ही इख्तियार कर ली। वाह यार क्या चीज़ है। मन जो खाने में मसरूफ़ थी, से आवाज़ पर इसके मुंह को जाता वाला रोक दिया। अनायत ने गुस्से से इन लड़कों की तरफ देखा जो इसकी तरफ देख रहे थे। अबे अनायत, इससे पहले कुछ कहती कि मन ने हाथ के इशारे से चुप रहने का कहा। जमशेद ज़रूरी कॉल सुनने बाहर गया था, वरना बताता वो इन्हें। अबे बुलबुल, क्या नाम है तुम्हारा? इन लड़कों में से एक लड़का इनके टेबल पर आते हुए मन और अनायत को देखते हुए कहता है। क्या बदतमीज़ी है मिस्टर। अनायत से जब बर्दाश्त नहीं हुआ तो गुस्से से उठ खड़ी हुई। इन सब में मन नज़रें नीचे किए खाने को घूर रही थी। अरे बुलबुल, तुम मुझसे ही हो गई हो, मैं तो बस नाम पूछ रहा था। एक ने मन के साथ वाली कुर्सी पर बैठकर कहा। मन के पसीने छूटने लगे थे। इसके दिल ने शिद्दत से दुआ की थी कि कोई आ जाए, और शदीद दुआ अर्श पर जा पहुंची थी। क्या हो रहा है यहाँ? सर्द आवाज़ पर मन की धड़कन रुक सी गई थी। कैसे ना पहचानती इस आवाज़ को। इसे लगा इसे जीने की वजह मिल गई। इसने दिल से अल्लाह का शुक्र अदा किया। इसने नज़र उठाकर इसे देखा, जो आंखों में गुस्सा लाए इसे ही देख रहा था। आंखों में सुर्खी माइल थी। इसे एक पल को डर सा लगा इसकी आंखों से, जो हद से ज़्यादा सुर्ख थी, जैसे अभी खून टपकेगा।
अरे भाई तू बाद में आ जाना, अभी हमारा वक्त है, जा यहाँ से। मन के साथ वाली कुर्सी पर बैठे लड़के ने शयान को देखकर कहा, मगर वो तो मन को देखे जा रहा था, इसे तो कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। वो तो यहाँ अपने ऑफिस के काम से कुछ लोगों के साथ आया था, मगर किसी टेबल पर कुछ लड़कों को लड़कियों को तंग करते देखकर वो यहाँ आ गया। मगर अनायत और मनाल को देखकर इसे शदीद गुस्सा आया। इसके रंग तंग होने लगे। इसका दिल किया इन लड़कों का खून पी जाए। जिसने इसकी मन को देखने की हिम्मत की, मगर वो आई यहाँ कैसे? इसने तो खुद कहा था इसे कि वो इसे रात को लेकर जाएगा। वो कैसे इसकी इजाज़त के बगैर आ गई बाहर, वो भी अनायत के साथ? अबे जाना यहाँ से, हमें अपना काम करने दी। अभी वो लड़का अपनी बात मुकम्मल करता है कि शयान ने ज़ोर का मुक्का इसके मुंह पर मारा। इतनी ज़ोर का मारा था कि इसके मुंह से खून बहने लगा। अनायत और मन ने मुंह पर हाथ रख लिया। मन ने डर से आंखें मींच ली। इसे खौफ आने लगा था शयान से, जो इन्हें मारते हुए भी इसे घूर रहा था। अनायत मुझे यहाँ से ले चलो, मुझे डर लग रहा है। मन ने शयान को इन लड़कों को बहुत बुरी तरह मारते देखकर अनायत से कहा, जो खुद शयान का ये रूप देखकर इससे खौफज़दा हो रही थी। जमशेद जो अंदर दाखिल हुआ था शयान को इन लड़कों को बुरी तरह मारते देखकर भागकर इसके पास गया। क्या हो गया शयान, मार डालोगे क्या? आसपास के लोग भी इकट्ठे होने लगे थे। शयान ने एक नज़र इसे देखा और एक मुक्का इसे भी मारा। दर्द से जमशेद बिलबिला उठा। अनायत और मन का और डर से बुरा हाल होने लगा था। तुम्हें मैं बाद में बताऊंगा। ज़मीन पर इन लड़कों को दर्द से तड़पते हुए देखकर जमशेद से कहा, पहले इनसे पूछ लूँ जिसने मुझे हल्के में समझा है, और कदम मन की तरफ बढ़ाए। इसे अपनी तरफ आता देखकर मन ने अनायत का हाथ मजबूती से थाम लिया। अनायत मन को अभी रोना आने लगा था। शयान ने अनायत को साइड पर होने का कहा, जो वो हो भी गई। मन ने हफ्की से इसे देखा। अबे अनायत, इससे पहले कुछ कहती कि मन ने हाथ के इशारे से चुप रहने का कहा। जमशेद ज़रूरी कॉल सुनने बाहर गया था, वरना बताता वो इन्हें। अबे बुलबुल, क्या नाम है तुम्हारा? इन लड़कों में से एक लड़का इनके टेबल पर आते हुए मन और अनायत को देखते हुए कहता है, क्या बदतमीज़ी है मिस्टर। अनायत से जब बर्दाश्त नहीं हुआ तो गुस्से से उठ खड़ी हुई। इन सब में मन नज़रें नीचे किए खाने को घूर रही थी। अरे बुलबुल, तुम मुझसे ही हो गई हो, मैं तो बस नाम पूछ रहा था। एक ने मन के साथ वाली कुर्सी पर बैठकर कहा। मन के पसीने छूटने लगे थे। इसके दिल ने शिद्दत से दुआ की थी कि कोई आ जाए, और शदीद दुआ अर्श पर जा पहुंची थी। क्या हो रहा है यहाँ? सर्द आवाज़ पर मन की धड़कन रुक सी गई थी। कैसे ना पहचानती इस आवाज़ को। इसे लगा इसे जीने की वजह मिल गई। इसने दिल से अल्लाह का शुक्र अदा किया। इसने नज़र उठाकर इसे देखा। जो आंखों में गुस्सा लाए इसे ही देख रहा था। आंखों में सुर्खी माइल थी। इसे एक पल को डर सा लगा इसकी आंखों से, जो हद से ज़्यादा सुर्ख थी, जैसे अभी खून टपकेगा। अरे भाई तू बाद में आ जाना, अभी हमारा वक्त है, जा यहाँ से। मन के साथ वाली कुर्सी पर बैठे लड़के ने शयान को देखकर कहा, मगर वो तो मन को देखे जा रहा था, इसे तो कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। वो तो यहाँ अपने ऑफिस के काम से कुछ लोगों के साथ आया था, मगर किसी टेबल पर कुछ लड़कों को लड़कियों को तंग करते देखकर वो यहाँ आ गया। मगर अनायत और मनाल को देखकर इसे शदीद गुस्सा आया। इसके रंग तंग होने लगे। इसका दिल किया इन लड़कों का खून पी जाए। जिसने इसकी मन को देखने की हिम्मत की, मगर वो आई यहाँ कैसे? इसने तो खुद कहा था इसे कि वो इसे रात को लेकर जाएगा। वो कैसे इसकी इजाज़त के बगैर आ गई बाहर, वो भी अनायत के साथ? अबे जाना यहाँ से, हमें अपना काम करने दी। अभी वो लड़का अपनी बात मुकम्मल करता है कि शयान ने ज़ोर का मुक्का इसके मुंह पर मारा। इतनी ज़ोर का मारा था कि इसके मुंह से खून बहने लगा। अनायत और मन ने मुंह पर हाथ रख लिया। मन ने डर से आंखें मींच ली। इसे खौफ आने लगा था शयान से, जो इन्हें मारते हुए भी इसे घूर रहा था। अनायत, मुझे यहाँ से ले चलो, मुझे डर लग रहा है। मन ने शयान को इन लड़कों को बहुत बुरी तरह मारते देखकर अनायत से कहा, जो खुद शयान का ये रूप देखकर इससे खौफज़दा हो रही थी। जमशेद जो अंदर दाखिल हुआ था शयान को इन लड़कों को बुरी तरह मारते देखकर भागकर इसके पास गया। क्या हो गया शयान, मार डालोगे क्या? आसपास के लोग भी इकट्ठे होने लगे थे। शयान ने एक नज़र इसे देखा और एक मुक्का इसे भी मारा। दर्द से जमशेद बिलबिला उठा। अनायत और मन का और डर से बुरा हाल होने लगा था। तुम्हें मैं बाद में बताऊंगा। ज़मीन पर इन लड़कों को दर्द से तड़पते हुए देखकर जमशेद से कहा, पहले इनसे पूछ लूँ जिसने मुझे हल्के में समझा है, और कदम मन की तरफ बढ़ाए। इसे अपनी तरफ आता देखकर मन ने अनायत का हाथ मजबूती से थाम लिया। अनायत, मन को अभी रोना आने लगा था। शयान ने अनायत को साइड पर होने का कहा, जो वो हो भी गई। मन ने हफ्की से इसे देखा। इसने हाथ कानों से लगाकर सॉरी कहा, चलो, और मन का हाथ पकड़कर इसे गाड़ी की तरफ ले जाने लगा। और डर और खौफ की वजह से मन का बुरा हाल हो रहा था। इसे अपनी मौत करीब से दिखाई
दे रही थी। इसे गाड़ी में बिठा कर खुद ड्राइविंग सीट पर बैठ गया। अब पता नहीं क्या होगा भाभी के साथ। अनायत और जमशेद अब भी वो वहीं थे। वो लड़के कब कब आकर जा चुके थे। रेस्टोरेंट में तो जैसे हंगामा खड़ा हो गया था। जो भी होगा तुम्हारी वजह से होगा, देख लिया अपना झूठ बोलने का नतीजा। जमशेद ने अपनी नाक पर रुमाल रखते हुए गुस्से से देख कर वो तो शुक्र था नाक की हड्डी नहीं टूटी, वरना वो किसी से मुंह से अस्पताल जाता। क्या मुंह दिखाता कि दोस्त ने हड्डी तोड़ दी, और ये सब इस लूमड़ी की वजह से हुआ था। मुझे क्या पता था शाह भाई इतना गुस्सा करेंगे भाभी के यूं बाहर आने पर। अगर पता होता तो पूछ लेती पहले। कसम से मैंने शाह भाई का ये रूप मैंने पहली बार देखा है। मैं तो डर गई थी कसम से। मुझे तो ऐसा लग रहा था हमें भी एक थप्पड़ ज़रूर पड़ने वाला था, मगर शुक्र है बच गई। अनाया दोनों हाथों से अल्लाह का शुक्र अदा करते हुए कहती है, जमशेद को इस्लाम है वो बहुत प्यारी लगी। काश पड़ जाता ना एक थप्पड़ तुम्हें अच्छा होता। खुद तो बच गई, भाई के लिए मुसीबत खड़ी कर दी लूमड़ी कहीं की। खड़े होते हुए कहा, तुम्हारा ये काश ही रहेगा, मैं दुआ ही करूँगी अब बस, और कुछ करने से रही। अनायत ने दुख से कहा। इसे बहुत दुख हो रहा था कि मन को इसकी वजह से इतनी तकलीफ़ हुई। पता नहीं शाह भाई इसे क्या कहेंगे। अल्लाह जी इसकी मदद करना प्लीज़, दिल में कहते हुए जमशेद के पीछे चल पड़ी, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया था, अंधेरा छाने लगा था। सारे सफ़र में दोनों के दरमियान कोई बात नहीं हुई। मन थोड़े थोड़े मिनट बाद इसे देखती थी, मगर इसके चेहरे पर किसी किस्म का कोई तासुरात नहीं थे। घर के पास गाड़ी रोककर कुछ कहे बगैर शायान अंदर चला गया, और मन छोटे छोटे कदम उठाते हुए इसके पीछे चल पड़ी। वो तो शुक्र था पुप्पो अपने कमरे में थी, वरना क्या जवाब देती वो इन्हें। शायान तो कमरे में चला गया था, मगर मन में हिम्मत नहीं हुई कि वो कमरे में जाए, इसलिए वो लाउंज में सोफे पर ही बैठ गई। कितना अच्छा होता अगर मैं इनसे पूछ लेती। मन खुद से कहती है कि इसे किसी की मौजूदगी का एहसास होता है। सामने देखती है तो परी मुस्कुराते हुए इसे देख रही होती है। क्या हुआ, परेशान लग रही हो? शायान से लड़ाई हुई है तुम्हारी क्या? परी ने मजाक बनाते हुए कहा, नहीं कोई लड़ाई नहीं हुई, आप फिक्र मत करें, हम मियाँ बीवी का मामला है, हम संभाल लेंगे जो भी बात हुई। तो मन ने भी इसे इसके अंदाज में कहा। परी इसके यूँ कहने पे आग बगोला हो गई। अभी तो ये शुरुआत है, मनाल आ गया कि देखती जाओ होता है क्या। ऐसे तुमसे शायान छीन लूँगी कि तुम खुद हैरान रह जाओगी कि ये हुआ क्या, तुम समझ ही नहीं पाओगी। जी लो, कुछ ही पल है, मज़े से इसके साथ गुजार लो, बस कुछ ही देर की बात है। और ये कहकर परी जहरीली मुस्कुराहट होंठों पर सजाकर पीछे से आती है नायत, जो देखकर ऊपर चली गई। और पीछे मन की आंखों से आंसू बहने लगे थे कि क्या ये सब इसका किया धरा था? क्या वो अपने मकसद में कामयाब हो जाएगी? क्या शायान इसे निकाल देगा यहाँ से? हरगिज़ नहीं, वो हरगिज़ नहीं जाएगी यहाँ से। वो पालेगी इसे, वो इसका है, शौहर है इसका, वो मोहब्बत करता है, वो इससे क्यों छोड़ेगा? वो इसे कई सवाल गर्दिश कर रहे हैं इसके दिमाग में। सबके सवालों का इसे एक ही जवाब मिला, वो मोहब्बत करता है इससे। इसके लिए यही जवाब काफ़ी था ना कि इसे कोई शौक़ उल्फत थी। इसे इससे उल्फत भी ज़्यादा मोहब्बत थी। वो तो शौक़ उल्फत से भी आगे पहुंच गई थी। हाँ शायद ऐसा ही है। खुद से ही क्या कुछ कहती रही कि अनायत की पुकार इसे ख्यालों से निकाल लेती है। भाभी आप रो क्यों रही हैं? परी ने कुछ कहा ना, मैंने इसे जाते देखा था। भाभी, अनायत ने इसे हाथ से हिलाया। जमशेद इसे छोड़कर अस्पताल जा चुका था। सुबह से वो गया ही नहीं था, इसलिए अभी जाना पड़ा। नहीं, इसने कुछ नहीं कहा। तुमने घर नहीं जाना क्या? मन ने आंसू साफ करते हुए कहा, नहीं भाभी, मैं कुछ दिन यहीं होंगी। मामा पापा किसी फ्रेंड की शादी पर गए हैं, इसलिए मैं यहीं होंगी। अनायत ने इसके हाथों पर हाथ रखते हुए उदासी से कहा, आई एम सॉरी भाभी, मुझे यूँ झूठ बोल कर नहीं आपको लेकर जाना था। आई एम सॉरी, मेरी वजह से शाह भाई आपके दरमियान लड़ाई होगी। अनायत ने शर्मिंदगी से कहा। मन ने हल्की सी मुस्कुराहट से इसके गाल को छुआ। कोई बात नहीं, तुम्हें खुद क्या पता था। उदास मत हो जाओ, आराम करो, थक गई होगी। खाने के लिए कुछ चाहिए हो तो बता देना मुझे। मन ने खड़े होते हुए सर पे दुपट्टा सही किया। नहीं, कुछ नहीं चाहिए। अगेन सॉरी। मन ने इसे उदास ना होने ना कहकर कमरे में भेज दिया और खुद पुप्पो के कमरे की तरफ जाने लगी। दरवाज़ा खोलकर देखा तो पुप्पो तस्बीह पढ़ रही थी। शायद अभी नमाज पढ़कर फारिग हुई थी। अस्सलाम वालेकुम, अंदर दाखिल होते हुए कहा। पुप्पो ने सर के इशारे से इसे जवाब दिया और अपने पास बैठने का इशारा किया। मन ने इनके पास बैठकर इनकी तस्बीह ख़त्म होने का इंतज़ार करने लगी। क्या हुआ बच्चे, उदास लग रही हो? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। पुप्पो की गोद में सर रखकर कहा। पुप्पो इसके बालों में उंगलियां चलाने लगी। माँ जैसा लफ्ज़ पाकर मन ने सुकून से आंखें मूंद ली। पुप्पो ने प्यार से इसके माथे को छुआ। इन्हें बहुत प्यार आता है इस मासूम सी बच्ची पर, और कभी कभी तरस भी के हालात ने इसके साथ क्या खेल खेला। काश वो इन्हें इसके अपनों के बीच से अपने घर की रौनक बना कर लाते।
इसके मासूम चेहरे को देखकर इन्होंने अल्लाह से इसकी खुशियों की दुआ की। काफ़ी टाइम गुजरने के बाद फूफो ने इसे सोने के लिए कहा। मन अल्लाफिज कहकर अपने कमरे में चली गई। कमरे में आकर वो काफ़ी देर मन का इंतज़ार करने लगा, मगर जब वो ना आई तो गुस्से से इसकी रगें फूल गई और कई शराब की बोतलें ख़त्म की। अभी वो आखिरी बोतल भी मुंह को लगाता कि कमरे का दरवाज़ा खुला और कोई अंदर आया। शयान ने खुशबू से ही पहचान लिया था कि कौन है, क्योंकि कमरा अंधेरे में डूबा हुआ था। मन ने खुद को मुश्किल से गिरते गिरते बचाया। इसे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था और अजीब सी बू आ रही थी। कमरे से इसे डर लग रहा था। खुद को संभाल कर इसने लाइट्स ऑन की, मगर सामने का मंजर देखकर इसने अपने खौफ पर काबू पाया, क्योंकि सामने ही सोफे पर बिखरे बालों और सुर्ख आंखों से इसकी तरफ देख रहा था। शाह, मन ने दर्द से पुकारा और चलती हुई इसके पास आई। मन को यकीन नहीं था वो इतनी शराब पी लेगा, जबकि इसने इससे कहा भी था कि वो इतना नहीं पिएगा, कोशिश करेगा, मगर ये यहाँ से चली जाओ, इससे पहले मैं कुछ कर लूँ। इसे सामने देखकर गुस्से से कहा, शाह मुझे माफ़ कर दें। नज़रें झुकाकर खौफ से डर से कहा, मुझे गुस्सा मत दिलाओ, जाओ, ऐसा ना हो जाए कि तुम्हारे पर गुस्सा उतार दूँ। गुस्सा शराब की पूरी बोतल मुंह को लगाते हुए कहा। शाह, आप ये क्यों पी रहे हैं? आपने कहा था ये नहीं पिएंगे। इसके हाथ से बोतल लेते हुए कहा। जब एहसास हुआ कि क्या कर गई तो जल्दी से बोतल टेबल पर रखकर शयान को देखा, जो गुस्से से देख रहा था। वो सॉरी में नज़रें झुका कर कहा। इससे वो अपनी बात मुकम्मल करती शयान ने इसे अपनी तरफ खींचा, जिससे वो इसके ऊपर गिर गई। तो क्या कह रही थी तुम, मिसेस शयान सुल्तान? इसके पूरे चेहरे का तवाफ करते हुए कहा। इसका गुस्सा पल भर में झाग की तरह बैठ गया। इसे देखकर ऐसा ही होता है कि जब वो गुस्सा हो तो इसे देखकर गुस्सा ख़त्म हो जाता है इसका। आई एम सॉरी शाह, मुझसे गलती हो गई। इसके सीने पर सर रख कर नम दिल से कहा। मुआफ़ी एक शर्त पर मिलेगी, और वैसे भी शयान सुल्तान गलती करने वालों को माफ़ नहीं करता। मिसेस, तुम्हें आखिरी बार माफ़ कर रहा हूँ। कैसी शर्त? इसे कुछ गड़बड़ होने का एहसास हुआ। शयान ने मुस्कुराकर इसके हैरान परेशान चेहरे को देखा और इसे कुछ भी समझने का मौका दिए बगैर इसके चेहरे पर झुक गया। इसे हैरान परेशान छोड़कर ये शर्त इसके चेहरे के बदलते रंग देखकर मुस्कुराकर कहा। शाह, मन ने शर्माकर इसके सीने में चेहरा छुपा लिया। अब सज़ा तो पूरी मिलेगी तुम्हें, और वैसे भी मैं इतनी जल्दी राज़ी नहीं होने वाला। इसे गोद में उठाए ड्रेसिंग टेबल की जानिब कदम बढ़ाते हुए कहा। मगर शाह, मन ने कुछ कहने के लिए मुंह खोला ही था कि शयान ने इसके होंठों पर उंगली रखकर इसे कुछ भी कहने से रोका। अगर तुमने मज़ामत की तो बुरा होगा। इसे खड़ा करते हुए कहा और खुद कुछ ढूंढने लगा। एक सुर्ख लाल रंग की लिपस्टिक निकाल कर इसे थमाई। ये पकड़ो और लगा कर आओ इसे। वही हैरान छोड़कर खुद ही सोफे पर पहले की तरह बैठ गया। मन ने नासमझी की हालत में इसे देखा। क्या वो पागल हो गया था कि इस टाइम वो लिपस्टिक लगाएगी? मगर मन ने फिर से कुछ कहना चाहा। सुना नहीं, ये लगा कर आओ। कुछ कहने के लिए नहीं कहा, सर्द आवाज़ से कहा। मन ने डर कर लिपस्टिक अपने होंठों पर लगानी शुरू की। लगाकर इसने आईने में खुद को देखा। वो काफ़ी तेज़ रंग वाली लिपस्टिक थी। इसे ऐसी लिपस्टिक बिल्कुल पसंद नहीं थी। इसे ऐसा लग रहा था जैसे खून जमा हुआ है होंठों पर। इधर आओ, दिखाओ, शयान ने अगला हुक्म दिया। मन चलते हुए इसके पास ही। मन ने आज ठान ली थी कि वो इसे मना कर रहेगी, मगर यहाँ आकर इसे अब मुश्किल लग रहा था। ओ, सही नहीं है, हल्की है, फिर से लगाओ। शयान ने ठोड़ी पर उंगली रखकर सोचते हुए कहा। मन ने इसे देखा। क्या वो सच में कह रहा था कि हल्की है? इतनी तेज़ तो है। मन कुछ कहे बगैर वापस गई और फिर से एक बार फिर होंठों पर लगाई, और अब और भी तेज़ हो गई थी। फिर शयान के पास गई। अब भी थोड़ी सी हल्की है। शयान ने चेहरे पर बिना तासुर लाए कहा। मन की आंखों में पानी जमा होने लगा था। क्या वो इसे ऐसी सज़ा देगा? खड़ी क्यों हो जाओ। इसे खड़ा देखकर सख्त लहजे से कहा। मन ने मुंह बनाकर एक बार फिर होंठों पर लगाई। अब इतनी तेज़ की कि इसे अपने होंठों पर बोझ सा महसूस होने लगा। मन चलते हुए इसके सामने आई। प्लीज़, अब ठीक है। मन ने रोनी शक्ल बनाकर कहा। ओ, अब सही लगी है, इतनी तेज़ तो नहीं है, मगर ठीक है। अब बैठो यहाँ। अपने पास बैठने का इशारा किया, जिसको मन ने जल्दी से मान लिया। आपने इस टाइम ये क्यों लगाने का कहा है? अब तो राज़ी हो गए ना? मन ने खुशी से कहा। इसे लगा वो राज़ी हो गया है। मैंने तो नहीं कहा कि मैं मान गया तो, और अब मैं बताऊंगा यहाँ क्यों लगाई। इस टाइम इसके कमरे में दोनों बाजू हाइल करते हुए कहा। मन ने इसके खींचने की वजह से सोफे पर सोने की तरह लेट गई थी और शयान इसके ऊपर झुक गया था। शाह अब मन से बोला ही कुछ नहीं जा रहा था। इसकी नज़रों में आज अजीब सी चमक आ गई थी।
मन इसकी नज़रों से घबरा कर नज़रें झुका गई। तुम किसकी इजाज़त से गई थी बाहर? शायान ने इसके बाल कैचर से आज़ाद करते हुए कहा। मन ने इसे पूरा वाक़या सुना डाला। तुम्हें मुझे बता देना चाहिए था ना, तुम्हारी वजह से मेरी अहम मीटिंग भी गई और आज रात का जो प्रोग्राम बनाया था वो भी बर्बाद हो गया। अंगूठा इसकी सुर्ख लाल होठों पर फेरते हुए कहा। मन को आहिस्ता आहिस्ता इससे डर लगने लगा था। आई एम सॉरी शाह, इसने उठते हुए कहा, मगर नाकाम, क्योंकि शायान इस पर अपना सारा बोझ डाल चुका था। खैर, इनसे मैं पूछ लूँगा, पहले तुमसे हिसाब बराबर कर लो। और ये कहते हुए इसके लाल अंगार होठों पर झुक गया। इसकी उंगलियों में अपनी उंगलियां फंसाकर इसे बेबस कर गया। मन चाह कर भी मुज़ाहमत नहीं कर सकी, क्योंकि वो इसे मुकम्मल कैद में ले चुका था। मन को अपनी सांसें जाती महसूस हुई। इसने साह हिलाना शुरू किया। शायान ने इसकी बिगड़ती हालत देखकर इसे आज़ादी बख्शी। जैसे ही वो अपनी सांसें बहाल कर गई, फिर से वो इस पर झुक गया और वो इसके नर्म नाजुक होठों पर जुल्म करने लगा। इसका हाथ सिकुड़ता हुआ इसकी कमीज़ की जेब पर आया। मन का दिल धड़कना बंद कर गया। शायान ने इसके होठों को आज़ादी बख्शकर इसकी गर्दन में झुक गया। मन को अपनी जान जाती महसूस हुई। जान तो इसे तब जाती महसूस हुई जब शायान का हाथ इसके जेब को नीचे करता गया। मन ने घबराकर इसे रोकना चाहा। वो अभी भी इस सब के लिए तैयार नहीं थी। इसे वक्त चाहिए था अभी। शायान ने इसे देखा, जिसकी आंखें भीग गई थी। शायान आंखों में सुर्खी माइल हो गई। आखिर तुम चाहती क्या हो? बताओ मुझे, कब तक ऐसा रहेगा? शायान ने गुस्से से खड़े होते हुए कहा। मन भी नम आंखों से उठ बैठ। मैं अभी तैयार नहीं हूँ इन सब के लिए, आप समझ क्यों नहीं रहे? मन ने रोते हुए कहा। शायान का दिल किया एक लगाए इसे, क्यों बच्ची हो अभी जो तैयार नहीं हो? अगर मेरा लम्स बुरा लगता है तो आज के बाद मैं तुम्हें नहीं छूऊंगा जब तक तुम हो चल कर मेरे पास ना आ जाओ। तुम मेरा लम्स पाने के लिए भी, कुर्बत पाने के लिए भी तड़पोगी, मगर अब मैं नहीं, तुम पहल करोगी। और ये कहकर वो गुस्से से कमरे से निकल गया। मन सर थाम कर रोती है। वो क्या कर गई? वो इसका शोर था, इसका हक था ये। जितना वो ठीक करने की कोशिश करती है, इनके बीच सब ठीक हो जाए, मगर उतना ख़राब हो जाता है। पता नहीं क्या हो जाता है इसे। जब